वॉर की वजह से, और इसी तरह एक बिगेस्ट जो हमारी आई है कैटास्ट्रफी सैलाब की सूरत में, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। तो उसको भी जाहिर है कि जब आपने एक फेयर एनालिसिस कंपैरिजन करना है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मद्देनज़र रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, और इसी तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली IMF ने जो कि प्रोजेक्टेड था कि जी जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल की 2021 की 6% थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सस्टेन करेगी। दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड IMF ने कि इट विल बी डिक्लाइन टू 2.7। को 3 दिन पहले आपने IMF की MD का स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी कि 1/3 ऑफ द ग्लोब विल बी इन सीरियस रिसेशनरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ईयर 2023। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। तो कुछ चीज़ें जो फैक्चुअली कल मिस स्टेट की गई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके तवज्जो से और आपको। PTA ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो वॉज 7.6% ऑफ GDP इन फिस्कल ईयर 2018 जब PMLN हुकूमत ख़त्म हुई। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, फैक्चुअली इनकरेक्ट। When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, जो उन्होंने claim किया कि fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. हालांकि ये उनका कल का claim था। The truth is कि 2019 में जब fiscal deficit एक्चुअली उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%। वी लेफ्ट इट 5.8 इन फिस्कल ईयर 19। दे एक्चुअली इंक्रीज इट टू 7.9। और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन। वी लेफ्ट इट एट 3,843.8 billion, लेट्स से 3,844। दे एक्चुअली हैड रिडक्शन एंड द नंबर फाइनल जो कि रिकनसाइल्ड है, फाइनल हो चुका है, उन्होंने अपने उनके नंबर्स में भी आ चुका है जो उन्होंने सर्विस दी है, 3,828 या 3,829 बिलियन कह लें। तो इसमें भी 0.4% की जो रिडक्शन थी। ये अलहदा बात है कि आई एम श्योर आपने वो स्क्रीन शॉट्स सेव की होंगी कि क्लेम ये था कि अगर आप हमें इलेक्शन लेके जितवा दें तो हम 1 साल में हम इसको डबल करेंगे। PMLN ने करीबन 5 साल में डबल किया रेवेन्यू कलेक्शन, हम 1 साल में डबल करेंगे। और जो करीबन 4,000 अरब से ज़्यादा नीचे था, आगे चल के नंबर आपसे शेयर करेंगे, वो कौम से वादा ये किया था कि 1 साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे। वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने में भी वहाँ नहीं पहुँच सके। तो विल कंपेयर दी नंबर्स आगे चल के। नेक्स्ट प्लीज़। इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%। अगेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बाय PTI। लेट्स गो थ्रू नंबर्स क्या थे। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। अगर आपको याद हो, फिर अपना प्लानिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये हमारा जो प्रोविजनल फिगर था वो 5.8 था। और इन्होंने आते ही उसको सबसे पहले अवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने रिवाइज करके कहा जी वो 5.3 था, 5.3। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज किया और करते करते ये खुद 6.1% पे। हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1 अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कौम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गलत दिया। और इनका जो अपनी ग्रोथ थी वो अपना फिस्कल ईयर 19 में इट डिक्लाइन टू 3.12%। और उसके बाद आपको पता है कि सेकेंड ईयर में तो इट वाज नेगेटिव। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी in fiscal year 2018. That's where PMLN handed over the government. और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में। और अगर ओल्ड बेस, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक अकाउंटिंग को रीबेस किया था, अकाउंट्स रीबेस किए थे, नेशनल अकाउंट्स, उसकी वजह से ये 7.3 होनी चाहिए थी अगर पुराने नंबर्स होते, तो इन्होंने रीबेस करके वो 6.8 पे ले गए चले। लेकिन इन आइदर केस कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, यानी तबाही की और नेगेटिव उनकी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने ये भी किया कि जी
पीटीआई ने 2018 में डिस्काउंट रेट जो था वो 325 बेसिस पॉइंट्स जो है इंक्रीज किया। पीटीआई गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था, जब पीएमएल ने छोड़ा तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था। आई एम टॉकिंग जून 2017। जब शाहिद काका नवाजी साहब ने अपना टेन्योर हैंड ओवर किया तो इट वाज 6.5%, और जब केयर टेकर ने हैंड ओवर किया, बीइंग फेयर टू पीटीआई, मैं ये भी कह सकता 6.5 है, लेकिन उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने 7.5 को किया। ये 7.5 को 13.25 पे ये जुलाई 19 तक ले गए, और इसकी इंक्रीज 325 बेसिस पॉइंट्स नहीं थी, ये करीबन 5.75% या 575 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज थी। तो इसलिए इनकी ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही नहीं है। अगली स्लाइड पे चले भाई। ये इन्होंने मुख्तलिफ कल कुछ चीज़ों का कहा है कि जी क्लेम जो स्टेटमेंट थी कि पीडीएम केम इनटू पावर एंड प्राइसेस ऑफ आटा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ईटेबल्स, टोमेटो, घी, लेंटिल्स आर ऑल हैव इंक्रीज 100 से 200%। हाँ, ये इन पे जरूर अप्लाई करती है। इफ यू कंपेयर, उस पे आते हैं बाद में, 2018 टू 2022, देन यू सी कि कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी। कोई ऐसी ईटेबल चीज़ नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो। इन पे तो अप्लाई करता है, लेकिन हमने आपको, इस हुकूमत ने जो एंड ऑफ मार्च से टेक ओवर किया और एंड ऑफ दिसंबर तक, मैंने ये नंबर्स ले लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वीट की कीमत में इस करीबन 8 महीने में 33% इजाफा है। कुकिंग ऑयल में 21% है। जो दाल है मसूर की 19.5%, मार्च की दाल 35.8, ग्राम जो है 36.8, जो टमाटर हैं 13.7%, पेट्रोल 47, वो भी कर्टसी जो पीडीएम मान गए थे और नहीं किया, फिर हमने आगे उसमें बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वेंट अप टू 50 यूनिट्स, ओनली 0.5%, और वेजिटेबल्स घी जो है 14.9%। नंबर्स ये हैं, यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक, लेकिन उन्होंने कहाँ से नंबर 100 से 200% का कहा है? इट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये भी कहा कि हमने जी 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। नाउ दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। द एक्चुअल डाटा शोज, जो ऑफिशियल डाटा है, कि 3.2 मिलियन जॉब जो है वो हर टर्नओवर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं, और जो टोटल जॉब्स क्रिएट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल बिटवीन 2019 टू 2022 वो 3.2 मिलियन है, 5.5 मिलियन नहीं है। अब मैं आपको ज़रा इनके वो लेके चलता हूँ जी, जो रेवेन्यू और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ कि आप अपना टेन्योर हमने दिया है 2013-14, जब हमने टेक ओवर किया तो ये हमारा पहला साल था, जो कि 12-13 जो था करीबन 1946 अरब पे हमने क्लोज किया था जब टेक ओवर किया। उसको हम पहले साल में 2255, फिर 2590, फिर 3113, फिर 3386, फिर 3844। दैट्स वेयर पीएमएल एंड गवर्नमेंट हैंडेड ओवर दिस रेवेन्यू, जिसको कहते थे मैं एक साल में 8000 करूंगा और डबल करूंगा। अब आगे मैंने इनके नंबर आपको दे दिए। पहले साल में नेगेटिव 3829, दूसरे साल में मार्जिनल इंक्रीज 3998, तीसरे साल में इंक्रीज हुई है 4745, और चौथे में 6148, और यहाँ वो छोड़ के चले गए। हम चूंकि इस वक्त 6 महीने के इस गवर्नमेंट का डाटा जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं इस फिस्कल ईयर का। इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में फिस्कल ईयर जो अभी 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ है, आधा 3429 अरब कलेक्ट किया है, एज कंपेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे आखिरी जुलाई टू दिसंबर 2920 अरब था, विच मीन्स कि 17.5% की ग्रोथ एफबीआर ने दी है। दी ओवरऑल टारगेट जो है वो हमारा इंशाअल्लाह फिस्कल ईयर 2023 का जो है 30 जून 2023 तक, वो इस साल का 7440 अरब है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो मैंने राइट साइड पे दिया है। ये हमने जब टेक ओवर किया तो ये हार्डली एनीथिंग था, लेकिन पहले साल में 351, फिर 515, फिर 598, फिर 740, फिर 972, फिर 11, जो हमने 972 पे छोड़ा। इन्होंने उसको इंक्रीज करके 1419 पे लेके गए आखिरी साल तक। हमने अभी 400 बिलियन की उसमें इंक्रीज आके अनाउंस किए इस फिस्कल ईयर में। फ्रॉम 1419 इंशाल्लाह वील टेक इट टू 1819 अपना बिलियन रुपीज इंशाल्लाह, which is 1.819 trillion,
with an increase of 400 billion in this fiscal year of this government. तो अगर आप इनका सिर्फ 6 महीने का डाटा लेना चाहें तो मैंने पेश कर दिया है कि इनके जुलाई नवंबर लास्ट ईयर 5 महीने का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है, 6 का भी अवेलेबल नहीं है। वो है इनका था 488 बिलियन और हमारा है 664, इसमें भी 36% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट, ये आपको एफबीआर रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखा रहे हैं। ये बाय द वे ये रीबेसिंग का शिकार हुई है। ये भी हमारा डबल डिजिट था, इफ यू रिकॉल, तो हमारा डबल डिजिट था जब हमने छोड़ा है, लेकिन चूंकि रीबेस होके इन्होंने जीडीपी ऊपर ले गए हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज वुड कम डाउन, लेकिन उसको उसी बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। हमने 9% पे नए जो बेस है अकाउंटिंग बेस के बेसिस पे भी 9% पे लिया और करीबन 1% ऑफ द जीडीपी इंक्रीज की 9.8। ये उसको पहले साल में 8.7 पे ले गए, इसके अपने नंबर्स हैं रीबेसिंग के बाद, दूसरे में 8.4, तीसरे में 8.5 और जाते जाते जो आखिरी साल था 9.2। दे स्टिल कुडंट मैच अवर इवन परसेंटेज टू रेवेन्यू कलेक्शन परसेंटेज टू जीडीपी। इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर का मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दे दिया है। अगली स्लाइड बेटा। ये है जी ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज द मेन कंपोनेंट इन द योर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसको जब हमने 16.6 बिलियन जब हमारा पहला साल था तो हमने इसको ट्रेड डेफिसिट छोड़ा 30.9 बिलियन पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन्होंने उसी 30 बिलियन को 39.6 बिलियन पे अपने आखिरी साल में छोड़ा, विच मीन्स ऑलमोस्ट आप कह लें कि 9 बिलियन के करीब उसमें डॉलर, 9 बिलियन डॉलर के करीब इंक्रीज करके ट्रेड बैलेंस इनको छोड़ा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वी स्टार्टेड ऑफ आपके सामने है 3.1 बिलियन डॉलर, 2.85, 12.3, 19.2, जो हमारी एक नेगेटिव हमारे ऊपर मैसिव क्रिटिसिज्म किया पीटीआई गवर्नमेंट ने पहले 3 साल में कि जी ये 19.2 पे ये करंट अकाउंट डेफिसिट ये ले गए थे। मैं नंबर को मानता हूं, लेकिन अब इन्होंने जाते जाते ये भी 17.3 बिलियन के ऊपर छोड़ के गए। अच्छा, मैं इनसे ये पूछता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ज़रब अज़ल लड़ी, उसको फाइनेंस किया, रद्दुल फसाद लड़ी, फाइनेंस किया, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस की, उसको फाइनेंस किया, और उसके अलावा अपने सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो कौम और आवाम की प्रॉब्लम थी, लोड शेडिंग 18 घंटे शहरों में और 20 से 21 घंटे देहातों में, उसको ख़त्म किया। वो फ्री तो नहीं होती। वी शुड हैव डिसाइडेड कि वी वांट टू लिव इन स्टोन एज एंड कंटिन्यू विद 18 आवर्स लोड शेडिंग। फिर हमें आखिरी 2 सालों में वो 12 हमारी प्रोजेक्टेड क्या थी, वी विल हैव इन द फर्स्ट 3 years 12 बिलियन अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 3 साल, यानी एवरेज 4 आप वो गिन लें, आपके सामने है। पहले तो 11 बिलियन पे हमने पहले 3 साल खत्म की, 3.1, 2.85, हमारा 12 बिलियन का एस्टिमेट था कि वी विल डू 12 बिलियन इन 3 years, एवरेज ऑफ 4 बिलियन पर एनम। अगले में जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करने थे और करने चाहिए थे पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए। जो आपकी कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रही थी, जो आपकी मशीनरी इंपोर्ट होती थी, उसके लिए पैसे तो देने थे ना अपनी फॉरेन एक्सचेंज से। उसकी वजह से हमारा भी इट वॉज प्रोजेक्टेड, ये 12.3 पे गया। हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन थी आते ही वो हमारी करीबन 13 बिलियन के करीब थी आखिरी साल में। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ड्यू टू ये ऑल दीज सिक्योरिटी ऑपरेशंस और हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स थी एक्सटर्नल पोर्शन, उसकी वजह से फिर ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ। लेकिन ये एक छोटा सा क्रेडिट वो लिया करते थे कि जी इन्होंने इतना कर दिया, मैंने इतना किया, लेकिन वो भी उसको बिल्कुल वॉश ऑफ करके गए हैं और 17.3 पे किया। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए हमारा मुल्क जो है वो हमारी मेन प्रॉब्लम 2 है, आगे चल के देखेंगे। ट्विन डेफिसिट कंट्री हम, बजट फिजिकल डेफिसिट भी है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। फिजिकल डेफिसिट पे फिर भी हम काबू पा सकते हैं जी, चलें रुपए चाहिए, और फॉर एक्स्ट्रा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है विच इज ऑब्वियसली द एक्सटर्नल अकाउंट, उस पर आपको प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली you have to either borrow or mobilize the external resources in foreign currency. तो हमने उसको मैसिवली अंडर सर्वेलेंस रखा हुआ है इस गवर्नमेंट ने। और ये गवर्नमेंट ने अपने पहले 5 महीने में, अभी ऑफिशियल फिगर 5 महीने के अवेलेबल हैं, चंद दिनों में 6 महीने के आ जाएंगे स्टेट बैंक से, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 5 महीने का टिल एंड ऑफ नवंबर $3.1 बिलियन है। इनका डबल से भी ज्यादा था 7.2 बिलियन।
इसमें ऑलमोस्ट 57% की रिडक्शन हुई है ना, विच इज़ ए गुड साइन, क्योंकि उसी उतनी आपकी जो है रिक्वायरमेंट कम होगी। जो 9-10 बिलियन की बात हो रही थी कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज़ वेल अंडर कंट्रोल, एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ 7-7.5 बिलियन में शायद हम इस साल को क्लोज कर सकेंगे। तो ये मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारा जो आखिरी साल था, जो कि एक मेन क्रिटिसिज्म होता था और मेन क्रेडिट लिया करते थे, वो ये था जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आसमान पे छोड़ के चले गए, और मैं तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। और एक तो खुद भी वो उसी तरह छोड़ के गए हैं। कोई लोड शेडिंग के लिए इम्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की, कोई ज़रबे अज़ब नहीं लड़ी, कोई रद्दुल फसाद नहीं लड़ी। बताएं कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिस मैनेजमेंट की वजह से छोड़ा है। आगे चलें जी। या सही कह रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब, कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म। तो ये है जी आपका एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नंबर्स भी मैंने आपको पेश कर दिए हैं। ये भी मिस स्टेटमेंट की जा रही है कि जी हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस यानी नेग्लिजेंस थे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ। ये ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नंबर्स देख लेते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट ईयर 25.1 बिलियन डॉलर के ऊपर, आपके सामने नंबर है, एंड वी एंडेड अप 24.8 बिलियन। ये सेकंड एंड ओनली क्रिटिसिज्म जो हमारे खिलाफ होता रहा है कि जी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई। ओके, रीजन बाद में देख लेते हैं। तो इसमें 300 मिलियन डॉलर का सिर्फ फर्क हुआ है, और जब आप 24.8 को कंपेयर करेंगे अगले आने वाले 3 साल से, तो पहले साल में तो इनकी भी 500 मिलियन डिप हुई 24.3 बिलियन, उससे अगले साल मजीद डिप हुई 22.5 मिलियन और बिलियन, और उसके बाद तीसरे साल में ये 25.6 पे रफली ये हमारे करीब करीब आए, और चौथे साल में ये 32.5 बिलियन का नंबर है। लेकिन ये काइंडली जरा गौर जरूर करें, इसकी मेन वजह यह है कि 400 बिलियन रुपीस वाज गिवन एज टर्फ फाइनेंसिंग एट 1%, एंड इंडस्ट्री ऑल्सो एडेड अप 400-500 बिलियन। अगर आज हम भी कोई 1,000 बिलियन या 1 ट्रिलियन की फैसिलिटीज दे दें इंडस्ट्री लगवाने में, और तो आई एम श्योर के परहैप्स वी कैन हैव फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो ये एक स्टैंड अलोन नहीं है। जहाँ तक हमारा स्टैग्नेशन है, अगर आप कंपेयर करें, और आपको याद होगा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस श्रंक, और उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि आप हमें फ़ायदा भी हो रहा था। हमें मसलन टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो वो 20-25 डॉलर के करीब एवरेज जो मिल रही थी हमें, जो आज हमने 100 क्रॉस भी किया, इस मुल्क ने 130 में भी खरीदी है, आज भी 80 से ऊपर है, $80। तो हमारा वो जो पीरियड था उसमें बेसिक जो रीज़न थी ऊपर ना जाने की, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, विच वाइल वर नॉट हेल्पिंग अस इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। क्वांटिटी ज़्यादा थी, आप क्वांटिटीज निकालें 2017-18 की हमारे आखिरी साल की और 2013-14 की जो, तो यू वुड फाइंड कि क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी यूनिट प्राइस है वो कम होने की वजह से हम करीबन वहीं खड़े हैं। आपको याद होगा कि हमने 10 जनवरी 2017 को IMF प्रोग्राम में, ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव एनी सब्सिडी और एनी, अच्छा मैं उसको सब्सिडी नहीं कहता। आपको याद होगा हमने 3 महीने, सितंबर 2016 में IMF ख़त्म हुआ, हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंगेज किया। वी डिड वर्किंग के उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें कितना गवर्नमेंट टैक्सेस शामिल हैं, उनकी जो इनपुट्स हैं, तो वो किसी के 9.5 रुपए थी, किसी की 10 थी, किसी की 11 रुपए पर डॉलर कैलकुलेट होती थी। आई एम श्योर आपको याद होगा वो। और 10 जनवरी 2017 को मियां नवाज साहब ने हमारी कैबिनेट मीटिंग में तमाम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एसोसिएशन के हेड्स को बुलाया, मैं उनके साथ था, और उस पर हमने 180 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट पैकेज दिया। और उनको हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी हमें पहले कैप्चर करनी है मार्केट, हालात बहुत ख़राब रहे हैं, और वो हमें आप 5-6 महीने दे, 1 जुलाई से आप हमें, अगर हम मिनिमम 10% इंक्रीज नहीं देंगे तो आप हमें ये रिबेट ना दे। मैं रिबेट नहीं कह रहा, उसका एक्चुअली हक है, ड्यूटी ड्रॉबैक। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट के जो इनपुट्स होते हैं उसमें ड्यूटी वापस होती है या टैक्स वापस होता है, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है। तो उस 180 बिलियन ने, जो कि फिर शायद खाकान अब्बासी साहब आया अगस्त में, और मैं अभी दोबारा फाइनेंस में से ओथ लिया, तो 67 बिलियन और ऐड हुआ। उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर मलक परवेज मरूम भी साथ थे। उन्होंने मुझे कहा जी कि इंडस्ट्री क्रंच में है, आप
या वो कर लें या 10 रुपए आर्टिफिशियल स्लाइड कर दे रुपए को, दे इन आइदर केस इट विल मेक अप। मैंने कहा कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो तो महंगाई का एक तूफान है, किसी पे रुकना नहीं है, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल एग्री विद यू अनदर 67 with 247 billion rupees. You had 12.7% export growth in 2017-18. अगर उसी मॉडल पे चलते तो आप उसके साथ 16 साल गुजार सकते थे विदाउट क्रिएटिंग हैवक इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ महंगाई, जो कि ना इनका तजर्बा था, ना सोच थी, ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी, और जो आगे खुला छोड़ दिया रुपए को। सो मैं उसको कहता हूँ मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल्स, और उसने जो तबाही की है वो हम सबके सामने है। और वो और फिर इंटरेस्ट रेट आपस में वो उसका चोली दामन का साथ है, वो आगे जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, वो और आगे जाता है, फिर ये साइकिल चलता रहता है। बीच साइकिल जो है अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ऑन। तो दूसरी तरफ मैंने आपके इंपोर्ट्स के नंबर्स भी दे दिए हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 12.3 बिलियन से 12.1 बिलियन है, which is 5 months figure officially available from State Bank. इसमें 2% की कमी आई है, मैं जो सामने आपको नंबर दे रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम हमारी जो इंपोर्ट्स है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें करीबन 16.2% की कमी आई है, फ्रॉम 29.7 बिलियन टू 24.9 बिलियन। ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की इंप्रूवमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, जो कि करीबन 57% नीचे चली गई। तो इसकी जैसे मैंने अर्ज किया कि इसकी कमोडिटी सुपर साइकिल, वैल्यू इफेक्ट ऑफ ओवरऑल द वॉल्यूम इफेक्ट, मैसिव डिवैल्यूएशन, अनलिमिटेड तो नहीं थी वो, 400 बिलियन नंबर इज अवेलेबल एट 1%। ऑब्वियसली देयर इज अ फिस्कल कॉस्ट ऑफ गिविंग एनी सच रिलीफ। तो ये करने के बावजूद भी जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं। जी अगली स्लाइड बेटा। ये जी जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, जो उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, वो किया, ये किया, दिस इज नॉट ट्रू। जो जीडीपी ग्रोथ है वो एवरेज जो है हमने 4.05 से शुरू करके 6.1% पे ख़त्म की। मैं आपको नंबर्स भी दे देता हूँ। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो 244 बिलियन से शुरू होके वो करीबन 356 बिलियन पे हमने आखिरी साल क्लोज किया था। और जो एवरेज हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 4.05, उसके बाद 4.06, 4.56, 4.61 और फिर 6.1। इफ यू टेक एवरेज तो हमारी 5 साल की एवरेज ग्रोथ है 4.7%। इनकी अपने जो इनके 4 साल की ग्रोथ एवरेज है 3.5% एवरेज एनुअल ग्रोथ। तो पता नहीं किस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप जीडीपी की इंक्रीज मैंने अर्ज कर दिया है, मैंने आपको डॉलर्स नंबर अभी बताया है कि वो कितने थे, 244 से 356। तो हमारे 112 बिलियन डॉलर हमने जीडीपी में उसमें इजाफा किए इन डॉलर टर्म्स। और इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया, और वो भी रीबेसिंग के बाद। तो एक एट वन पॉइंट इफ यू रिकॉल, जिस सेकंड ईयर में जब इनका नेगेटिव जीडीपी गई थी, पहले इनका 0.439%, फिर 1% पे ये चले गए रिवाइज करके -1%। उस साल इन्होंने अच्छी खासी को 50 बिलियन का रिडक्शन कर दी थी जीडीपी के साइज में, और उसके बाद फिर रीबेसिंग हुई, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन ओवरऑल मैं कंपेयर करता हूँ टू बी फेयर टू द कंपैरिजन थ्योरी, हमने अपने टेन्योर में 112 बिलियन डॉलर जीडीपी में इजाफा किया, इन्होंने सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया। तो आप परसेंटेज ले लें ग्रोथ की, आप जीडीपी की इंक्रीज इन रियल नंबर्स में ले लें, बोथ आर देयर। पर कैपिटा इनकम भी देख लें, पर कैपिटा इनकम जो है वो इन्होंने हमने 1399 1389 से 1768 में हम लेके गए, विच वॉज 27.3% इंक्रीज इन अवर टेन्योर। इन्होंने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया पर कैपिटा इनकम में 4 साल में। वो इनका जो ऑफिशियल नंबर जो क्लोज हुआ है $1798 पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की। ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर जो है दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल, और इन्हीं के ज़माने में मोस्टली नंबर जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई और को डील कर रहा है इस वक्त स्टेट बैंक या कोई और अदारा। जी आगे चलें।
ये जी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कहते हैं जी, हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग बहुत पाकिस्तान पे बिलियंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे. दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी. ये हमने जो आपको दो चार्ट दिए हैं, इसमें हमारे टेन्योर में 17.1% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट को जो आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीटीआई की 15.1% टू जीडीपी है. दे आर अगेन बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स, मेरे ज़ाती नंबर्स नहीं है जी. अगली स्लाइड बेटा. ये स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है. आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, पीएमएलएन जीत गई थी, उस दिन ही विद इन डेज ये 19,916 पे, जो उस दिन 13 मई को जो मार्केट थी स्टॉक मार्केट, इट रोज टू ऑलमोस्ट 22,930 पॉइंट्स उस वक्त विद इन फ्यू वीक्स. लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंशियल है, जहां पीएमएलएन ने क्लोज किया है मई 13 से मई 18, उसका जो फर्क है वो 22,930 इंडेक्स में इजाफा है उसके यूनिट्स में. जो इनका अप्रैल 2018 से अप्रैल 22 तक जो इनका उस इंडेक्स में इजाफा है, जहां से इन्होंने टेक ओवर किया और जहां इन्होंने छोड़ा, वो इन्होंने 42,425 पॉइंट्स पे ली और 44,445 पॉइंट पे छोड़ी. जिसका मतलब है कि इन्होंने 4 साल में स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 2020 जो है नंबर का इजाफा किया एज कंपेयर टू 10 टाइम्स 22,930. अभी मैं रिसेंटली डेवलपमेंटल रीट अभी हुई है, और जो डेवलपमेंटल रीट लिस्टेड हुई है जस्ट फ्यू डेज बैक, मैं चीफ गेस्ट था ऑन जूम फ्रॉम इस्लामाबाद. 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन. नाउ दिस इज टू बी लुक्ड इनटू कि ये हमारा नेट स्टॉक मार्केट, तो वो स्टॉक मार्केट which became 5th in the world and best in South Asia. ये आफ्टर वी मर्ज ऑल दी 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, और उसके बाद इसने परफॉर्म शुरू किया, और ये वहां पहुंच गई कि जहां ये इमर्जिंग मार्केट में भी शामिल हो गई, और ये 7 दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की बेस्ट ये डिक्लेयर हुई. आपके सामने ये सारी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, आप खुद कंपेयर करें. और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये स्टॉक एक्सचेंज के जो उस वक्त उनके ऑफिस बेयरर्स थे, चेयरमैन थी, उनके प्रेसिडेंट थे, ये वो कोट कर रहे थे फिगर्स कि जी $100 बिलियन से द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन. तो इज ए ह्यूज इरोजन. आगे चले बेटा. ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, चूंकि उन्होंने कहा कि जी हमने 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किया, मैंने आपको डिटेल दे दी है. 3.2 हुई हैं. जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ऑफिशियल नंबर्स जो रिलीज होते हैं, हमारा पहला साल 6 था, फिर 5.9%, फिर 5.8. इनका पहला साल 6.9, और जो लेटेस्ट नंबर अवेलेबल है ऑफिशियल वो 6.3 है. तो वो भी उनका क्लेम जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है. आगे चलो बेटा. ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे टेन्योर में 5 साल में जब हमने शुरू किया था, ये करीबन पहले 14-15 महीने में ये 8.6% के करीब पहुंची थी, और